छोटा बोलेंगे तो हमेशा तो वो आ नहीं, वो बदल जाएगा, ओ आ, ये हो जाएगा। वो जो बीच में ऊ मात्रा है वो ऊ नहीं है, वो आ बोलने की विधि है। वैसे तो गुरु जी ना, हाँ, ये साधना की विधि है, नाभि से एक स्वर का उच्चारण हमेशा नाभि से होता है। अनुभूति से महसूस करें कि छोटा है, वो वहीं से होता ही है। मगर यदि उसमें मगर जो ही वो रा का उच्चारण सही होना चाहिए। हाँ, लुंठित ध्वनि है रा। तो सबसे पहले सही उच्चारण, और उच्चारण के साथ में जो नामी है उसका स्वरूप भी ध्यान में होना चाहिए। जो नामी है उसका स्वरूप भी ध्यान में होना चाहिए। अगर स्वरूप नहीं भी है तभी गोस्वामी जी ने लिखा है सही है। सुमरिय का है वो, नाम रूप बिन देखे आवत ही स्नेह विषेखे। सुमरिय नाम रूप बिन देखे, अगर रूप नहीं भी देखा है तब भी उसका स्मरण करिए, तब भी विशेष प्रकार का स्नेह उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि नाम रूप द्वि ईश उपाधि, ईश्वर के दो उपाधियां हैं, नाम और रूप। और जब अगर रूप का चिंतन करते हैं तो इसके माने हैं नाम का भी चिंतन करते हैं, और नाम का चिंतन करते हैं इसके माने रूप का भी चिंतन साथ साथ होना चाहिए। विधा है इसकी। राम का अगर आप चिंतन करते हैं, राम नाम लेते हैं, तो राम का स्वरूप आपके सामने होना चाहिए। आपका इष्ट अगर राम है, ठीक है ना, तो राम का जो स्वरूप है वो भी ध्यान कर, नाम जब स्मरण करते हैं तो नाम का स्वरूप भी होना चाहिए। आप जो स्वरूप राम का लेना चाहते हैं, धनुषबाण धनुषधारी राम लेना चाहते हैं, वो स्वरूप आपके सामने होना चाहिए। राजा राम का अगर स्मरण करते हैं, राम राजा रूप में होना चाहिए। ठीक है ना, वो अपना स्वरूप स्मरण करें। और सब स्वरूप राम के कोई स्वरूप हो, राम का कोई भी स्वरूप आप ले ले, राम है राम है। खैर ये पीछे की बात है। अभी तो हम नाम के 10 अपराध हैं, हाँ वही कहने जा रहे हैं, वही 10 अपराध। नाम जपने से पहले नाम के जो 10 अपराध हैं जिनके कारण नाम जब फलदायी नहीं होता, उसको समझ लेना थोड़ा आवश्यक है। एक दोहा है, शायद सबने सुना हो, कि राम नाम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई। राम नाम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोट यज्ञ फल होए। गड़बड़ है थोड़ा सा गड़बड़, उसको हम थोड़ा सा अगर शुद्ध कर लें तो सब सही आ जाए। थोड़ा सा गड़बड़ है। राम नाम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। दशरथ रत रियोता, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोट यज्ञ फल होए। दशरथ माने 10 अपराध। रित, रित माने अपराध सही, अपराध रहित। लेकिन गुरु जी जहां तक तो लिखा तो, अब लिखने कोई कुछ लिख दे तो हम क्या करें इसके लिए। 10 अपराध रहित अगर एक बार भी नाम का नाम लीजिए तो कोट यज्ञ फल हो। अब सही हम कौन करने वाले होते हैं। सही तो गोस्वामी जी नहीं कर सके, कई कई जगह उन्होंने सही सही लिखा है, पता नहीं कि सही करवाया है, कई जगह सही करवाया, गोस्वामी जी ने सही करवाया। याद है आपको, 2-3 जगह सही लिखा उन्होंने, सही करवाया, सब सही कर पाए। शोक निशावन
प्रकट भाई तम पुंज। पूरा हो गया संकट, हाँ सही, उनका संदेश पैदा हाँ हो गया। तब लिखा। वो मतलब जो पाप कर्म किया था, हाँ हाँ ये कैसे हो गया, तब पुण्य कैसे प्रकट हो गया? सही। परसद पद पावन शोक निशाम, शोक नशामन प्रकट भई तप पुंज। सही सही है। पापी आदमी के लिए यो शुक्ला जी बड़ा खतरा है। जैसे अब हम अपने आप करके सैकड़ों पाप ऐसे ही जब वो हनुमान जी लंका गए तो वहां पे उन्होंने देखा है कि तो वो अंत में वो कहते हैं कि रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पई है। संदेश पूरा हो गया। रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पई है। सही। तो पूरा मगर फिर में सोच जाए ये पापी लोग हैं, राक्षस, ये गति का प्राप्त करने में सही वो बात मारे सही है। हाँ रित री ना, वो रित ऋषि वाला रित रित। एक बार दशरथ कहे, मतलब नाम अपराध से रहित अगर नाम को उच्चारण किया जाए कोटि यज्ञ फल। तो कहाँ लिखा है? हाँ हाँ नहीं, ती नहीं है, रित अकेला था। तो जो लिखा है अपराध वो हम एक एक करके आपको देखिए याद आता जाए तो हम कहते जाए। एक तो सबसे पहली बात जो है निंदा। निंदा न करनी चाहिए, किसी की निंदा से दूर रहना चाहिए, खास करके संत महात्माओं की, किसी की भी विशेष करके। एक तो निंदा किसी ने करनी चाहिए। हाँ यहाँ शंकराचार्य कह देते हैं तो क्या वो निंदा हुई? है? साधना में लीन हो जाते हैं। कोई भी तब उसे संसार से मतलब नहीं। संसार से बैराग रख करके ही आप साधना कर सकते हैं, और संसार से तक सांसारिक रहेंगे तब तक आप साधना नहीं कर पाएंगे, ना आपकी साधना फलवती हो पाएगी। और निंदा करना, किसी के गुण दोष देखना, किसी के गुण दोष देखना हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य यह है कि हमारे में क्या दोष है वो हम देखें। ये सब के लिए है, जिसकी निंदा करते हैं उसके लिए भी है, वो भी देखे हमारे अंदर क्या दोष है। वो पर निंदा सम नहीं, क्या है वो, एक हाँ हाँ पर निंदा सम नहीं भाई, दूसरे की निंदा करने के समान कोई अधम। निंदा करने से अपने अंदर का जो, अपने अंदर एक अभिमान हो जाता है कि हम अच्छे हैं, दूसरा हम अच्छे हैं और दूसरा, मतलब अपने एक अंदर एक अहम भाव पैदा होता है। इसलिए निंदा करना मना है। और दूसरे निंदा करना इसलिए भी मना होता है मतलब नाम जप में, क्योंकि हम जिसके निंदा करते हैं हम क्या जानते हैं क्या है वो, ना जाने किस रूप में है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कृष्ण भगवान जब पैदा हुए, भगवान शंकर को बहुत लालसा हुई वो रूप दर्शन करने के लिए। पहुंच गए, यशोदा जी के घर पहुंच गए।
जटाजूट धारण किए है वही, भस्म लगाए हुए, अलख जगाई, यशोदा जी बाहर आई। क्या चाहिए बाबा? बाबा क्या चाहिए? भिक्षा? नहीं, भिक्षा ये इसकी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? तेरे यहां लला हुआ उसका दर्शन चाहिए। कहीं तो कहीं ठगा गया कोई। अरे तुम आए हो, जो तुम है सन्यासी हो, जोगी हो, तुम आए हो, अपना भिक्षा लो जाओ। कोई टोना टटका कर दे, कंस पता नहीं किसने भेजा, कंस का डर पता नहीं किस रूप में। ना भैया ना, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत उन्होंने विनय किया, कहा अच्छा तो दूर से ही दिखा दे, दूर से ही दिखा दे। अब पता नहीं किस भेष में, और वो यशोदा जी नहीं जान पाई। हम ये कहना चाह रहे हैं, आम आदमी नहीं समझ पाया किस भेष में कौन है। अरे हम ये बात करना चाह रहे हैं आपसे। हम इसलिए इतनी मतलब उदाहरण लिया कि सबको मालूम, ये बातें मालूम सबको। अब अगर ऐसे ही है तो भगा देती, जाओ भागो, और बेचारे भाग जाते। भगवान शंकर आए इस रूप में आए, ठीक है ना। तो ना जाने किस भेष में, कौन सा भेष, किस रूप में कौन कहां घूमता, क्यों उसकी निंदा करें हम, क्यों उसको दुत्कारें, क्यों उसका आदर न करें, आदर से का क्यों, हमें क्या आवश्यकता पड़ी। हमें अनुभव इसका हुआ, अपना हमें प्रत्यक्ष अनुभव हुआ इसका। बता दे, हमें प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। हमें एक बार किसी के द्वारा किसी से मिलना था, किसी के द्वारा किसी से मिलना था, अपॉइंटमेंट रात का था, और कहाँ था? भैंसा कुंड पर था। टाइम था, रात को मिलना था, शाम को आ जाना था, हमें मिलना था किसी से। हम चले गए भैंसा कुंड, श्मशान घाट। तब ऐसा नहीं बना था जब ऐसा बना हुआ है। अब तो बहुत काफी अच्छा बन गया ये सन है। हाँ, सन 60-62 के आसपास की बात होगी। चले गए और वहां अंदर नीचे उतर करके, तभी पड़ी थी वही पत्थर की वो बेंच वगैरह, जाके बैठ गए। चिताएं आधी जल रही थी, भीड़ भाड़ थोड़ी बहुत थी। धीरे करके भीड़ भाड़ हटती गई, और धीरे धीरे रात सर गई, अंधेरा हो गया। जल्दी चले गए। हाँ चले गए थे, बैठना था, देखे चले गए थे। अंधेरा हो गया तो धीरे धीरे करके आदमी सब चले गए, जिनको अपना जलाना था। रात में जलती नहीं लाशें, शाम तक आते हैं, उसके बाद लोग चले जाते। हम बैठे रहे वहां पर। एक पेड़ लगा है, बड़ा भारी पेड़ है। पेड़ के नीचे पत्थर की वो पड़ी बेंच, ऐसे है पत्थर पड़े हुए हैं। बेंच क्या, पत्थर ही पड़े हैं, उस पर जाके बैठे रहे, बड़े फिर पैर लटकाए बैठे रहे, इंतजार करते रहे जिसका आना हो। रात में आने का इंतजार था। उधर तो कुत्ते वहां बहुत ज्यादा है, कोई कुत्ता इधर, कोई कुत्ता इधर, कहीं यहाँ आ रहा, कहीं उधर आ रहा। एक भिखारी ऐसा आ गया, अजीब सा गंदा सा कपड़ा, पता नहीं कैसा पहना हुआ था। वो पहले तो लाशों की तरफ घूमता रहा, उसके बाद नदी किनारे चला गया। वहां से पता नहीं क्या वो कुछ पी के लौटा,
फिर लाशों के चक्कर लगाया काधे, और फिर पीपल वो जो वृक्ष लगा था उसके नीचे आ गया, और इधर उधर फिर घूमा, इस तरफ हमारी तरफ लपका जहां हम बैठे हुए थे। अंधेरा काफी हो गया था लगभग। उसने पता नहीं क्या मुंह में भरा और थूका हमारे ऊपर। मुंह में पता नहीं क्या हमारे ऊपर थूक मारा। हम पैर लटकाए नीचे बैठे थे, थोड़ा पैर पड़ा करके हमारे। अब अंधेरा था, थोड़ा अंधेरा हो गया था, मतलब पहचान लगभग नजदीक था, इसलिए थोड़ा सा दृष्टिगोचर हुआ। थूकने के बाद हमारी तरफ बहुत गौर से देखता रहा, हम कुछ बोले नहीं, बैठे रहे। वो अपना फिर अपना इधर उधर घूमने लगा, फिर उधर चला, कहीं उधर कहीं किसी की चिता के पास जाए, इधर चक्कर लगाता रहा। उसके बाद और रात हो गई, तो हम अब वो इसके बाद अपना कहीं चला गया इधर उधर। उसके बाद 8 साढ़े 8 जब बज गया, तो जिससे वादा था वो आया, कहा चलो हम जहां चलना था, जिसके दर्शन जहां जाना था, इसका वहां गए, वहां हम चले गए साथ में। चूंकि रात थी ज्यादा, ये जहां ये डेरी वेरी है पराग की, उससे पहले एक रास्ता नीचे उतर जाता है ना। अब जो भी हो, अब रात में हमारा उधर एरिया जाना बचाना था नहीं, और रात के समय था, हमारे एरिया और जाना बचाना नहीं था। अब तो काफी था उस समय, बात बिल्कुल हाँ। जंगल तो वो हाँ बता दो, कहा बता दो। तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा इसमें। तो रात था ही, हम ना नीचे उतर गए। वो नीचे ऊंचा, अच्छा वो सब खाती, ये सड़क नहीं बनी थी, बड़ा ऊबड़ खाबड़ था, कहीं नीचे गड्ढा कहीं ऊपर गड्ढा, रास्ता सड़क नहीं, रास्ता भी नहीं था, पूरा रास्ता नहीं था, वो ऊबड़ खाबड़ बहुत था जाने में। तो वो उतर गए नीचे हम, और आगे आगे वो पीछे पीछे हम। हाँ हाँ, वो तो वादा ही था ही जाने का, दर्शन करने का। वही हुआ। अच्छा अच्छा, मतलब दूसरा कोई आया, वो नहीं आया जो, हाँ, किसी के द्वारा जाना था। नहीं, एक तो आया था, पहले आया जो थूका था। हाँ वो, हाँ चला गया, उससे क्या लेना। तो चले गए वहां, तो वो हमारे एरिया समझा था नहीं। अगर कभी एक बार 2 बार गए थे तो भैंसा कुंड तक गए थे, और मेरे क्या लेना देना था। खैर वो हम चले गए, आगे आगे वो, पीछे पीछे हम। एक मकान में आगे चल करके एक मकान था, वहां कुछ जीने ऐसे चले हुए थे, उसको चढ़ के अंदर चले गए, वो भी उसके साथ साथ अंदर चले गए। अंधेरा था वहां। वहां जब गए तो जो आदमी जिससे हमें मिलना संपर्क करना था, तो वो एक आसन ऐसा जमा हुआ था, एक चबूतरा ऐसा बिल्कुल बना था, वो सीमेंट जैसा। तो उस पर वो एक आदमी आसन लगाए बैठा हुआ था। हम लोग गए तो वो नीचे गए, ऐसे कुछ बैठा हुआ था। हम लोग जब गए तब प्रणाम किया, तो सर उठाया, सब उठाया, देखा वही जो भिखारी वहां था। वो जो भिखारी घूम रहा था वहां, चिथड़े पहने हुए और ये वो 3 तरह अजीब सा गंदा सा आदमी, बिल्कुल वही आदमी वहां बैठा। क्या समझा? तब हम वो एकदम से ये हुआ, अच्छा ही हुआ जो हमने उसको थूका था उसने। हाँ हाँ, अच्छा हुआ हमने देखा, और हमने कहा ठीक है, अपने आप में पहुंच पा छुट्टी किया। तो हम अपने मन में उस वक्त सोचा कि हमने अच्छा हुआ कि उसको बला भुला कुछ नहीं कहा, ये अच्छा ही हुआ, नहीं तो वो पता नहीं क्या सोचता, भगवान जाने क्या होता। बहरहाल वो अब वो आगे एक बात अलग है। जो कुछ हुआ, मतलब हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि किसी की भी कोई किसी वेश में हो, कहाँ किस वेश में कहाँ कौन होता है,
ये कुछ जाना नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो बिन जाने अनजाने किसी को भी किसी की निंदा करना या किसी को दुत्कार देना, भाई किसी को आपको नहीं कुछ देना है, आप हाथ जोड़ लिए कि आप जाइए। अरे किसी ने कोई मांग रहा है आपसे, आपको उसको नहीं देना है, ठीक है ना, तो आप उसे हाथ जोड़ ले जाइए, भाई हम नहीं करना चाहते हैं। या दो थप्पड़ मार के भगा देना अलग की बात हुई, क्यों भाई यार मांग रहा है, आप उसको नहीं देना चाह रहे हो कुछ, तो उसकी निंदा तो ना करो, उसको दुत्कारो तो नहीं, उसका अपमान तो ना करो, ठीक है। तो निंदा ना करना चाहिए। निंदा करने से नाम महाराज जो है एक अपराध होता है कि हम जिसकी निंदा कर रहे हैं उसमें भी वही मौजूद है जिसकी हम साधना कर रहे हैं। और फिर निंदा के समान, अच्छा निंदा एक अवगुण है, किसी की निंदा करना एक अवगुण है और अवगुणों से हमें दूर रहना है। आप मेरी बात समझ रहे हो? निंदा करना एक अवगुण है अपने में, किसी की भी निंदा करना अपने में एक अवगुण है, उस अवगुण से हमें दूर रहना है। क्योंकि अगर हम अवगुण ही पालते रहेंगे, अगर हमारे अंदर अवगुण ही पलते रहेंगे तो साधना किस काम? तो इस अवगुणों से बचने के लिए कि हमारे अंदर अगर गुण ना हो तो कम से कम अवगुण तो ना हो, अगर हमारे अंदर कोई गुण नहीं है तो कम से कम हमारे अंदर कोई अवगुण तो ना हो। और दूसरे हमारे अंदर ये भी, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हर जब आप ये कहते हो, हम ये कहते हैं कि जर्रे जर्रे में वो व्याप्त है, कण कण में वो व्याप्त है, आत्मा परमात्मा आत्मा के रूप में सब में मौजूद है, ठीक। तो हम निंदा तो करते हैं, किसकी निंदा करते हैं? परमात्मा की तो निंदा परोक्ष रूप से हो जाती है। एक तरफ तो उसका नाम ले रहे हैं, एक तरफ तो उसकी हम आराधना कर रहे हैं, एक तरफ है उससे मिलने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ परोक्ष में उसी की हम निंदा भी कर रहे हैं। हम निंदा करने वाले कौन होते हैं? जो कर्म करेगा वो अपना भोगेगा, जो जैसा कर्म करेगा वो उसका फल प्राप्त करेगा। हम उस फल प्राप्त में सहयोग क्यों कर? निंदा कर करके हम उसमें सहयोग, हम उसके सहयोगी क्यों बने उसके फल प्राप्त करने में? तो एक तो नामापराध ये है, किसी की निंदा से आप दूर हो जाए। एक और बता के छुट्टी कर दो, फिर अगली बार बताएंगे, देर हो जाती है ना। अब आप देखे सीधे वहां से, अब तो घर नहीं गए, वो दुकान से सीधे ही आ गए, हम लेट में पहुंचे। तो दूसरा रुचि होता है, रुचि। अब सत्संग में किसी की रुचि नहीं, बैठे ओंघा रहे। जिस नाम में रुचि हो, जिस नाम में रुचि अपनी हो, वही नाम लेना चाहिए। हमारे आपके कहने से नहीं, हम कहने कृष्ण नाम जपो, आप कहते हैं आपके अंदर कृष्ण की रुचि नहीं है, आपके अंदर राम की रुचि। जब रुचि होती है किसी चीज में, किसी नाम में, किसी वस्तु में, तो उसमें ज्यादा आकर्षण और ज्यादा अपनापन होता है। गोस्वामी जी में लिखा नहीं है, तो हम दुआ कहा नहीं करते हैं, नहीं, तुलसी पूर्व पाप से हर चर्चा न सोहाय। तुलसी पूर्व पाप से, पूर्व पिछले जन्म के पाप से हर चर्चा न सोहाय। कह ऊंघे और कह उठ चले और कह दे बात चलाए। या तो वो ऊंघेगा, या तो उठ के चल देगा, या तो कोई दूसरी बात चला देगा। रुचि नहीं है ना। एक और दोहा इसी तरह का उन्हीं का है तुलसीदास जी का,
कि तुलसी पूरब पाप से हर चर्चा न सोहाय, जैसे जर के जोर से क्षुधा भस्म हो जाए। जैसे बुखार जब तेज होता है ना, वो खत्म हो जाती है, ठीक है ना। वैसे ही जिनको हर चर्चा नहीं सुहाती है, तो उनसे कहो नहीं हर चर्चा सुनो आकर के, तो कैसे सुनेंगे? उनको तो अच्छा ही नहीं लगता। उनको प्रपंच कहो तो अच्छा लगेगा, भी बैठ के प्रपंच करो तो अच्छा लग जाएगा। उनके यहाँ ये ऐसा हो गया, उनके यहाँ ऐसा हो गया, और फिर उनको हमने ऐसा किया, और फिर हमने ऐसा किया, हम न होते ऐसा होता, और दुनिया भर की प्रपंच करो तो भी समझ में आए तो बैठे रहेंगे। रुचि है इस प्रपंच में, रुचि नाम में है नहीं। जबरदस्ती रुचि पैदा कर रहे हैं। तो जबरदस्ती जब रुचि पैदा करोगे, राम नाम हम कहें आप राम नाम रटो, आपका राम नाम में रुचि नहीं है, आपकी रुचि किसी दूसरे में है, भगवान में ही सही, नाम में ही सही, आपके नाम में शिव में नाम रुचि, शिव के है एक ही चीज, लेकिन आपकी रुचि, जैसे आपने कहा वो नमः शिवाय, अब आपकी रुचि नमः शिवाय में। हमारे पांडे जी आ जाने, उनकी रुचि राम में, पता नहीं क्यों नहीं आया, कानपुर लौट आए हैं, ठीक है ना। तो अब जिसमें अब अगर हम पांडे से कहें आप नमः शिवाय रटो, तो रटेंगे। अब हमने कहा है तो बेमन से करेंगे तो है ये, क्योंकि भाई गुरु जी ने कहा है लो करें, लेकिन उसमें रुचि नहीं आएगी तो आत्मीयता नहीं होने पाती, अपनापन नहीं होने पाता। और जब तक अपनापन नहीं होता तब तक प्रेम नहीं होता, जो तक प्रेम नहीं होता तो वो नाम सार्थक नहीं, नाम जपना सार्थक नहीं। तो जिस नाम में अपनी रुचि हो वो नाम प्रिय लगता है अपने को, और जो नाम प्रिय लगता है, ठीक है ना, उसका नाम जपने में जानते हो क्या होता है? अच्छा भी लगता है और उबता नहीं है आदमी, नहीं उब जाए आदमी। अरे नाम जपने में अगर कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो उब जाए, या तो जपते समय ध्यान कहीं दूसरी जगह चला जाए। नहीं, अगर प्रेम हो गया, अपनापन हो गया, जिस नाम में अगर अपनापन उसमें हो गया, तब ध्यान फिर नहीं जाएगा। हमको नहीं रिजल्ट अच्छा न मिले, तब भी अगर अपनापन उसमें हो गया